भाग्यों का जब उदय होता है, दुर्भाग्य का दिन टलता है, जीवों पर ईश्वर की कृपा होती है, तो सृष्टि का सिरमौर शरीर यह मानव का तन मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। इसी बात को मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। दुर्लभ से मानव का जीवन मिलता है, लेकिन यह जीवन है कैसा? कहा क्षणभंगुर है। शरीर अनमोल है, लेकिन गुण क्या है? ये क्षणभंगुरता। विचार करिए कि ये सृष्टि का सिरमौर, ये जीवन कैसे है और भगवान ने क्यों कृपा करके ये मानव का जीवन दिया। संत महापुरुषों ने कहा, ये मानव का जीवन इसीलिए अनमोल है कि इस जीवन को प्राप्त कर हम आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितने भी शरीरधारी हैं, सिर्फ वे भोग योनियां हैं। प्रारब्ध के सुख या दुख को इस जीवन में हम आप भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य के पास दोनों अधिकार हैं, प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का भी और नया कर्म करने का भी। ये दोनों अधिकार किनके पास है? मानव के पास है। बहुत लोग यह कहते हैं, महाराज पूर्व जन्म को मैं नहीं मानता हूं। कौन देखा है कि पूर्व का भी जन्म हुआ है? विचार करिए, एक ही दिन दो बालक का जन्म हुआ। एक दिन एक गांव में एक लाखपति के घर एकलौता बेटा के रूप में जन्म लिया, और दूसरा भिखमंगा के घर एकलौता बेटा के रूप में जन्म लिया। तो जिन बच्चे ने लाखपति के घर एकलौता बेटा के रूप में जन्म लिया, तो जन्म लेते वो क्या बन गया? लाखपति हो गया। और दूसरे बच्चे ने उसी दिन जन्म लिया है, उसी समय लिया है भिखमंगा के घर, तो जन्म लेते ही बन गया क्या? खाकपति। दोनों मालिक है। दोनों मालिक है नहीं? एक लाख का मालिक है, दूसरा खाक का मालिक है। अभी तो कोई नया कर्म नहीं किया, परंतु एक लाखपति दूसरा खाकपति कैसे बन गया? मानना पड़ेगा कि जिन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छा कर्म किया है, नेकी का कर्म करते हुए संतों से सदयुक्ति जानकर भजन किया है, ऐसे व्यक्ति को श्रीमान कुल में भगवान ने जन्म दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, भक्तिवान भक्त का जब शरीर छूटता है तो स्वर्ग लोक के विशाल सुख को भोगने के बाद श्रीमान कुल में मानव का शरीर देकर के भेजता हूं। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, ईश्वर का गुणानुवाद नहीं करेंगे, पशुवत कर्म करते हुए जीवन यापन कर लेंगे और सोचेंगे कि मानव का शरीर मिले तो जल्दी नहीं मिलेगा।
और यदि किसी तरह दुख को झेलने के बाद यदि मानव का शरीर भी मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति ही किसी भीख मांगने वाले के घर लंगड़ा लुल्हा अपाहिज होकर के जन्म लेता है।